अपनी गुफ्तगू को मौजू देते हैं, जो कौम के दबी हुई नफ्स को पकड़ करके उसे जवानी अता करते हैं, वो खतीब जिनके लिए ये कहा जाए कि जो चाहो मतलब निकाल लो, जो चाहो निकाल लो मतलब, खामोशी गुफ्तगू पे भारी है। जो चाहो निकाल लो मतलब, खामोशी गुफ्तगू पे भारी है। कुछ इसी फिक्र का खतीब, कुछ इसी लहजे का खतीब, कुछ इसी अंदाज का खतीब, जिसको इस वक्त पूरा मुल्क सुनने के लिए बेचैन है, जो इस्लाह उम्मत के लिए हर शब रोज अपने जिंदगी को वक्त करने में मसरूफ अमल है, वो अज़ीम शान खतीब जो अपनी गुफ्तगू में बसीरतों को तकसीम करते हैं। मेरी मुराद खतीबुल हिंद वाइज़ अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला सीवानी, सदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सीवानी। मैं आपकी बारगाह तक हजरत को पेश कर रहा हूँ। जरा पूरा मजमा अपने जमात के उस अजीम खतीब का इस्तकबाल मोहब्बतों के साथ कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला सीवानी हजरत का इस्तकबाल ये कहते हुए कि खबर भी है कहाँ कुर्बान रहमत होती रहती है, जिसे जो चाहिए पूरी जरूरत होती रहती है। भटकती क्यों है ये दुनिया, मदीने क्यों नहीं जाती, वहां फूटे मुकद्दर की मरम्मत होती रहती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि सलातो व तस्लीम की बारगाहे बेकस पनाह में जी लगाकर हदिये दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनी जुदेवल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि अल्लाह के एक मुक़द्दस वली की बारगाह में पूरी रात गुजार रहे हैं। यही एक मोहब्बत और यही एक रात कबूल हो गई तो इंशाअल्लाह कल बरोज़े महशर कामयाबी हमारे कदमों में होगी। आज के इस जलसे की सरपरस्ती यादगारे असलाफ मंबे अखलास पैकरे जुदो सखा हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला कामिल दामत बरकातुहुल आलिया वल कुर्सिया फरमा रहे हैं। दारुल उलूम के जुमला मुदर्रिसीन, मुंतज़िमीन और इस जलसे में तशरीफ फरमा जुमला हाज़रीन, मैं आप सभी का मशकूर हूँ, ममनून हूँ। सरे शाम से लेकर अब तक हिंदुस्तान के अजीम खुतबाए इस्लाम शुराए इस्लाम को यके बाद दिगरे आप सलाम समात करते रहे। उसकी तकरीबों का मकसद हम भूल गए, इन उर्स की तकरीबों का मकसद हमने भुला दिया। इज्जत माब वाली जनाब शहाबुद्दीन साहब बैठे हैं और आज बहुत अच्छा मौका है कि हमारी बात ये अपने अखबार के जरिए पूरे मुल्क में पहुंचाने का काम करेंगे। जिस तरीके से आज हमारी कौम के नौजवान बुज़दिल बनते जा रहे हैं, नबी ने हमें बुज़दिल नहीं बनाया बल्कि आमिना के लाल ने तो मुसलमानों को बहादुर बनाया है। जिस मजहब ने ये अकीदा दिया हो, ये बताया हो कि अल मौतो तुहफतुल मोमिन,
दुनिया में किसी मजहब ने मौत को तोहफा नहीं बनाया, मगर इस्लाम ने मौत को मोमिनों के लिए तोहफा बना दिया है। यकीनन मौत तो हमारे लिए तोहफा है। इसलिए साहब जो कुछ मैं कोशिश करूंगा कि बोलूं, आप उसे इत्मीनान और सुकून के साथ जगह भी दें और इसे दूसरों तक पहुंचाने का काम भी करें। इन जलसों का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम बुजुर्गों का किरदार सीखें, बुजुर्गों की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करें। बुजुर्गों के मज़ार पर जाएं तो चादरें लेकर जाएं, लौटे तो उनके किरदार की चादरें सरों पर ओढ़ करके आए। जाएं तो उनकी जिंदगी का मुताला करें, उनकी सीरत का मुताला करें, उनके किरदार का मुताला करें। बताओ ईमानदारी के साथ सुनियो कि क्या हमारा कोई भी वली बेनमाजी था? अरे बोलिए, कोई बेनमाजी था? कोई शराबी था? कोई जुआरी था? साहब नहीं था। तो जब आओ वलियों की बारगाह में, शराबी थे मगर जाना तो शराबी नहीं, नमाजी बन करके जाना। जुआरी थे मगर जाना तो जुआरी नहीं, अल्लाह का मुकद्दस बंदा बन के जाना। जब इस दर से जाना तो कुरान पढ़ने की तमन्नाएं लेकर के जाना, माँ बाप की खिदमत की आरज़ुएं लेकर के जाना। आज बहुत अफसोस होता है, मेलों में लोगों की कमी नहीं है साहब, लेकिन सुल्तान रजा पूछना चाहता है, क्या हमारी कौम की बेटियां मेलों में इसीलिए आई हैं कि कान की बाली खरीद कर चली जाएंगी, पाँव की पायल खरीद कर चली जाएंगी, गले की लाकिट खरीद कर चली जाएंगी? क्या हमारे बच्चे इस उर्स की तकरीब में इसीलिए आए हैं खिलौने खरीद कर चले जाएंगे? नहीं नहीं, इस उर्स में तो हम इसलिए आए हैं कि बेटियां अगर आ गई हैं तो किरदारे फातिमा सीख कर जाएंगी, और बच्चे आ गए हैं तो किरदारे मुस्तफा सीख कर जाएंगे। साहब बताइए, जलसों का मकसद ये है, आप लोग इसलिए आए हैं, जितने लोग आए हैं सिर्फ वो हाथ उठाकर बोलेंगे सुभान अल्लाह, जो नहीं आए हैं अच्छा ये बताइए। अब तो साहब आखिर वक्त ही है, मैं भी नहीं कहूंगा कि आप लोग बैठिए, जिसे जाना है जा सकता है, लेकिन जो बैठा है वो मोहब्बत के साथ सुने, गौर से मेरी गुफ्तगू दो चार जुमले सुनिए। आज हमारी कौम को यहूदो नसारा ने पोल्ट्री फार्म की मुर्गी बना दिया है। पूरी यहूदियत इस बात पे काम कर रही है कि मुसलमानों के दिमाग को बदल दिया जाए, मुस्लिम बहु बेटियों के ज़हन को बदल दिया जाए। इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए मास मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही नहीं, इसके लिए वसीम रज़वी जैसे कुत्ते और सियार जैसे लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए इतना ही नहीं, बल्कि इसके लिए न जाने किसका इस्तेमाल हो रहा है। मैं ये बताना नहीं चाहता, लेकिन सुनो मेरी कौम के नौजवानों, कब तक बुज़दिल बनकर समाज में जिंदा रहोगे? क्या तुम्हारी बेटी की इज्जत लूट जाएगी, तुम खामोश खड़े रहोगे? क्या तुम्हारी माओ की इज्जतें लूट जाएगी, तुम खामोश खड़े रहोगे? क्या हमारा समाज लूट जाएगा? हमारे सामने आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां होंगी और तुम खामोश अपने घरों में बैठे रहोगे, इंतजार करोगे। कोई मौलवी चलेगा तो हम उसके पीछे चलेंगे, कोई मौलाना चलेगा तो हम उसके पीछे चलेंगे। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, जो कौम आलिमों को दिन रात गालियां देती हो, वो भला आलिम के पीछे क्यों जाएगी? जो कौम मौलाना को दिन रात गालियां देती हो, वो कौम भला मौलाना के पीछे क्यों जाएगी? लेकिन मेरी बात गौर से सुनिएगा, आपको बुरी लगे लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा, रात की तन्हाई में बैठकर सुनिएगा। माइक गुजारिश है कि आप थोड़ा सा वॉल्यूम कम कीजिए, यहाँ का वॉल्यूम कम कीजिए ताकि आवाज लोगों तक सही पहुंचे। और से मेरी बात सुनिएगा, साहब नबी करबला में इमाम हुसैन जब तशरीफ ले गए, सुल्तान रजा पूछना चाहता है, क्या मक्के में मुसलमानों की कमी थी? क्या मदीने में मुसलमानों की कमी थी? लेकिन पूरा मदीना इमाम हुसैन के साथ नहीं गया। बताओ इमाम हुसैन करबला गए कि नहीं गए? मक्के के पूरे मुसलमान हुसैन के साथ नहीं थे। बताओ हुसैन फिर भी यजीद के मुकाबले में करबला गए कि नहीं गए? सुल्तान रजा तुमसे पूछना चाहता है, क्या सिर्फ मुहर्रम में या हुसैन का नारा लगाओगे या
अपनी जिंदगी में किरदारे हुसैन को भी जिंदा करोगे। आज जिस जगह पे आए हो इसका क्या नाम है? अरे जोर से बोलिए ना, क्या नाम है? दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोलिए, क्या नाम है? हुसैनी शरीफ। इसलिए यहाँ से दादा तेगे अली का फैजान भी लेकर जाइए, यहाँ से इमाम हुसैन का भी फैजान लेकर जाइए। इमाम हुसैन को रोकने वाले बहुत थे। किसी ने कहा हुसैन रुक जाइए, करबला जाइएगा आपके का खानदान खत्म हो जाएगा, आपकी औलादें कत्ल कर दी जाएगी। इमाम हुसैन हमारी तरफ बुज़दिल नहीं थे, खानकाह में पड़े रहते, मुसल्ले पर खड़े रहते, दरसगाह में पड़े रहते। इमाम हुसैन के पास किस चीज की कमी थी? इमाम हुसैन चाहते पूरी जिंदगी मदीने में बड़े आराम से गुजारते। किसी माई के लाल को इतनी हिम्मत नहीं थी मदीने में आकर इमाम हुसैन पे हमला कर देता, मगर इमाम हुसैन कहते हैं लोगों नहीं, यजीद शाम में बैठा है, लेकिन अगर आज हुसैन करबला नहीं पहुंचा तो कल ये हवा मदीने को पहुंच जाएगी, कल ये हवा मक्के को पहुंच जाएगी। ठीक है, हम त्रिपुरा में जाकर त्रिपुरा के मुसलमानों की मदद नहीं कर सकते, मगर हम अपनी मस्जिदों के सामने खड़े होकर भारत की हुकूमत की कानून की मुखालिफत तो कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन तो कर सकते हैं, आवाजें तो बुलंद कर सकते हैं। क्या नबी ने नहीं बताया इन्नमल मोमिनूना इखवा, हर ईमान वाला आपस में भाई भाई है, ईमान वाले एक जिस्म की तरह है। कुरान ने उसका जिक्र यूं किया, रहमाओ बैनहुम, ये आपस में एक जिस्म की तरह है, रहम दिल है। अगर एक हाथ को तकलीफ हो तो इस हाथ को तकलीफ होगी। अगर ईमान वाला त्रिपुरा में सताया जाए या उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सताया जाए या साहब बंगाल की सरहद पर सताया जाए, लेकिन हम तो है तो मुसलमान साहब, हम चाहे बिहार के रहने वाले हो, झारखंड के रहने वाले हो, हमारी जिम्मेदारी बनती है। नबी ने फरमाया जब जुल्म हो तो सबसे पहली जिम्मेदारी है, अल्लाह ने ताकत दी है तो ताकत के जरिए जुल्म रोको, अल्लाह ने ज़बान दी है तो ज़बान के जरिए जुल्म को रोको। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम इसे दिल से बुरा जानो। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, ठीक है तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि जाकर त्रिपुरा में जालिमों का मुकाबला कर सको, मगर अल्लाह ने ज़बान में तो इतनी ताकत दी है कि सोशल मीडिया के जरिए मुखालफत करो, प्रिंट मीडिया के जरिए मुखालफत करो, अपने जलसों में तकरीरों के जरिए मुखालफत करो, साहब परमिशन लेकर शहरों में मुजाहरा करो ताकि जमाना जान जाए त्रिपुरा था, लेकिन अब भारत में कोई दूसरा त्रिपुरा नहीं बनेगा। इसलिए के नौजवान बेदार हो चुके हैं, लेकिन आज साहब होता क्या है, आज हमारी कौम सुनने को तैयार नहीं है, आज हमारी कौम मानने को तैयार नहीं है। आज हमारी कौम की हालत, जब से मल्टीमीडिया मोबाइल सेठ ने कदम रखा है, हमारी कौम के बच्चे पोल्ट्री फार्म की मुर्गी बन गए हैं। साहब कुरान की तिलावत की फिक्र नहीं है, बुजुर्गों की अजमत की फिक्र नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत की ताज़ीम की फिक्र नहीं है, आमिना के लाल की शान पे रोजाना हमले हो रहे हैं, मगर तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत की हमारे बच्चों को और नौजवानों को फिक्र नहीं है। लेकिन सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, क्या यह हकीकत नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पहुंचते हैं, कहते हैं बेटी फातिमा हसनैन कहाँ है? अब्बू जान हसनैन घर पर है। कहा बेटी दोनों शहजादों को बुलाओ, मैं चाहता हूँ कि मेरे शहजादे बहादुर बन जाए। गौर से सुनना मेरी माँ बहनों, तुम भी याद रखना, अपने बच्चों को बहादुर बनाओ, बहादुर बुज़दिल मत बनाओ। पोल्ट्री फार्म की मुर्गी की तरह बच्चों को बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बनाओ जैसा मुस्तफा जाने रहमत ने इमाम हुसैन को बनाया है, ऐसा बनाओ जैसा सैयदा फातिमा ज़हरा ने इमाम हुसैन को बनाया है, ऐसा बनाओ। तकरीबात उर्से मुक़द्दस मज़हब इस्लाम अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला सिवानी, ऐसा बनाओ
जैसा तेगे अली शाह ने हजरत जुनाब अली शाह को बनाया है, ऐसा बनाओ जैसा आला हजरत ने मुफ्ती आजम हिंद को बनाया है, और ऐसा बनाओ जैसा मुफ्ती आजम हिंद ने ताजुल शरिया को बनाया। साहब याद रखिएगा गौर से मेरी बात, बुजुर्गों का दर बढ़ता नहीं है। कौन कहता है पैसा किसी का खर्च हो, नाम किसी का लिया जाए? गलत। ये पैसा वैसा कुछ नहीं बढ़ता, यहाँ बढ़ता है तो सिर्फ बुजुर्गों का फैजान बढ़ता, बुजुर्गों का फैजान बढ़ता है। इसलिए साहब याद रखिए, बुजुर्गों से इश्क कीजिए, बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए, बुजुर्गों से प्यार कीजिए। साहब ये कौन है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लम है। साहब किसे बुलाते हैं? एक तरफ इमाम हसन खड़े हैं, एक तरफ इमाम हुसैन खड़े हैं। आका फरमाते हैं हसन हुसैन से कुश्ती लड़ो, हुसैन हसन से कुश्ती लड़ो। आका दोनों शहजादों को कुश्ती लड़ा रहे हैं। क्यों? आका जान रहे हैं हुसैन तुझे करबला में जाना है, आका जान रहे हैं हसन तुझे मैदाने जिहाद में और मैदाने जंग में जाना है। आज जमाना हमें कुछ भी कहे, लेकिन गौर से सुनना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, फरमाते हैं हसन हुसैन को पकड़ लो, हसन हुसैन को पकड़ लो। सैयदा तैयबा ताहिरा मचल जाती है, हजरत फातिमा अर्ज करती है बाबा जान आप हसन को कहते हैं हुसैन को पकड़ लो। हसन बड़े हैं, आका मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं बेटी तूने बाबा को देखा है कि बाबा कह रहे हैं हसन हुसैन को पकड़ लो, मगर तुमने हजरत जिब्रील अमीन को नहीं देखा। वो देखो जिब्रील अमीन हुसैन के पीछे खड़े हैं और हुसैन को कह रहे हैं हुसैन तुम हसन को पकड़ लो, हुसैन तुम हसन को पकड़ लो। अब जिस हुसैन को जिब्रील अमीन ने बहादुर बनाया हो, जिस हुसैन को मुस्तफा जाने रहमत ने बहादुर बनाया हो, उसे करबला में यजीदी कैसे डरा सकते थे? उसे करबला में भूख और प्यास कैसे डरा सकती थी?